क्वेश्चन नंबर हमसे पूछ रहा है क्या द फॉलोइंग साइड्स ऑफ लेंथ फॉर्म अ ट्रायंगल। पूछ रहा है ये जो साइड्स दे रखी है इनके वजह से क्या हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो एक रूल ये होता है कि ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब हमारा जो साइड्स होती हैं दो साइड के जब सम होता है तीसरी साइड से क्या हो बड़ा हो। ठीक है, तो देख लेते हैं जैसे 3 प्लस पहला एग्जांपल जैसे इसको पहले इसमें समझ लेते हैं। जैसे 3 + 5 ग्रेटर देन 6। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कंडीशन सही है। ठीक है, दो साइड का सम हमेशा क्या हो बड़ा हो तीसरी साइड से, तब ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो तीन कंडीशन बनेगी यहाँ पर। जैसे a + b ग्रेटर देन c, पहला ये हो गया ए बी हो गया। फिर बी सी देख लेते हैं, b + c ग्रेटर देन a। फिर एक और क्या बच गया हमारा, बी सी हो गया, सी ए बचा है, c + a ग्रेटर देन b। ठीक है, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। अगर अगर ये तीनों सही है तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ फॉर्म हो सकता है। इसमें से एक भी अगर गलत हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं 3, 5 और 6 से। कुछ ऐसा बनेगा, 3, 5, 6 लिख लेते हैं। 3 + 5, ठीक है, 3 + 5। ठीक है, और क्या है दूसरा, क्या है 5 + 6। ठीक है, ग्रेटर देन 3। और क्या है एक और 6 और 3, 6 + 3 ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो 6 + 3 9 ग्रेटर देन 5। हाँ मैं सही है ये वाला। इधर 5 ये भी दिख रहा है हमको कि बड़ा ही होने वाला है। ये भी दिख रहा है कि ये बड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हमारी सही है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट इसका 6, 9 और 12। 6, 9 और 12, तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 9 इसका देखते हैं 12 से। और फिर 6 9 हो गया, 9 और 12 देख लेते हैं, 9 + 12। और ये ग्रेटर देन 6। ठीक है, 9 12 6। और फिर 12 और 6। ठीक है, 12 + 6 ग्रेटर देन 9। तो 9 9 6 9 10 11 तो 15 ग्रेटर है। देखो साफ साफ दिख रहा है कि ग्रेटर होने वाला है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 9 ये भी ग्रेटर होने वाला है, फिर भी देख लेते हैं। तो 9 तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐड करके लिख लेना इसके बाद। तो ये भी दिख रहा है हमको कि बड़ा ही होने वाला है, तो मतलब ये भी ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, पहला फॉर्म करेगा, दूसरा फॉर्म करेगा, तीसरे पे आते हैं। हम्म क्या देर का 5 7 और 13। 5 7 और ये 13। ठीक है, तो पहले हम लोग 5 7 देखते हैं। तो 5 + 7, ठीक है 13। फिर अगला क्या है 7 13, तो 7 + 13 5। फिर अगला क्या है, अगला कॉमा लगाना था। 13 और 5, 13 + 5 ग्रेटर देन 7। दिख रहा है इधर ग्रेटर है, और ये भी ग्रेटर ही होने वाला है। इसको देख लेते हैं। 7 7 5 12 ही होता है, जो कि गलत है। ठीक है, 12 क्या 13 से बड़ा होता है, नहीं होता ना। तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रॉन्ग चला गया हमारा। ठीक है, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। थर्ड हमारा पॉसिबल नहीं है। सेकंड, फर्स्ट सेकंड था, फोर्थ देख लेते हैं। 7 8 और 13 बोल रखा है, 7 8 और 13। तो देख लेते हैं 7 + 8 ग्रेटर देन 13। फिर अगला क्या है 8 और 13। फिर अगला क्या है 13 और 7। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि बड़ा ही होगा। 13 और बड़ा ही होगा। 7 8 15 15, हाँ यहाँ पे भी बड़ा है। ठीक है, तो तीनों ही पॉसिबल है, मतलब तीनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारा फोर्थ वाला भी पॉसिबल है ट्रायंगल। फिफ्थ देख लेते हैं। 10 है, कुछ ऐसा है 10 15 25, इन दोनों के साथ में 10 + 15 25 से बड़ा है। ठीक है, 15 और 25, और 25 और 10। 25 10 बड़ा है 15 से। देखो 10 आते तो बड़ा ही होने वाला है, तो ये भी बड़ा होने वाला है। और ये बन जाएगा हमारा 5 और 2। ठीक है, जो कि इक्वल है ना कि बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो रही है यहाँ पर, तो ये भी हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला नहीं करेगा, फिफ्थ वाला नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। क्वेश्चन में सेकंड हमसे बोल रखा है पी एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है। पी पॉइंट क्या है, उस ट्रायंगल के अंदर कहीं पर है। हमसे बाकी बोल रहा है ए पी। ठीक है, मतलब ए पी + पी बी, मतलब ये इन दोनों का सम
ठीक है, ए पी प्लस पी बी, इन दोनों का सम क्या है हमारा, ए बी से छोटा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, दो साइड का सम हमेशा क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन सी होता है ना, ग्रेटर देन सी होता है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए था, पी ए पी प्लस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए था। लेकिन क्या बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है, जो कि गलत है। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड देख लेते हैं। वही ट्राइंगल सेम है, ए बी सी, पी पॉइंट क्या है, फिर से अंदर ही है कहीं पर, ए पी और पी सी, ठीक है। इन दोनों का सम क्या है, ग्रेटर देन ए सी, जो कि सही है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा है क्योंकि दो साइड का सम हमेशा क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है, तब जाके वो ट्राइंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट 2 है। इसके बाद देख लेते हैं ए पी प्लस पी बी। ए पी मतलब बी पी लिखा, सॉरी, ए लिखा है, ये बी है और ये सी है। बी पी की बात करें, यहाँ पर पी है, तो बी पी, ठीक है, और पी सी, मतलब ऐसा। ये जो ट्राइंगल है, इसमें क्या बोल रहा है, बी पी मतलब ये वाली लाइन, और पी सी मतलब ये वाली लाइन, प्लस पी सी क्या होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी बी सी से। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, इक्वल है, जो कि गलत है। हमेशा बड़ी होती है, ना कि इक्वल होती है। ठीक है, तो आखिरी स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है, पहला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रखा है कि कौन सा पाथ छोटा है। ठीक है, कौन सा रास्ता हमको छोटा पड़ेगा, ए से डी डायरेक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ हमको दे रखा है। ये डी है, ये ए है, ये डी है हमारा, ठीक है, सी और ये बी। तो कौन सा छोटा पड़ेगा, सिंपल सी बात, डी पहुंचने का हमारा सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ए से डी जाना, ना कि ए से फिर बी जाओ, बी से सी जाओ, फिर डी से सी से डी जाओ। तो ए से डी हमारा छोटा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। तो बोल रखा है हमको, नेम द साइड्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमारा ट्राइंगल है, इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, सारे ए बी सी ट्राइंगल के सारे एंगल्स को, फिगर नेम द साइड, ठीक है, सारे एंगल्स का जो साइड है उनको हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना है। मैग्नीट्यूड मतलब कि एक वैल्यू के टर्म्स में लिखना है, डिजिट्स में होना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है, एक्सटर्नल साइड दे रखा है हमको। यहाँ पर क्या दे रखा है, केवल अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है, ये एंगल हमको दे रखा है। तो इस ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कैसा हो गया कि स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन हम लोग जानते हैं कितनी की होती है, 180 की होती है। अगर ये पूरा 180 का है, ठीक है, ये एंगल की बात करें, अगर ये पूरा 180 का है और ये बाहर वाला हमको बोल रखा है 110, मतलब यहाँ से यहाँ तक 110 है। अगर मैं 180 में से, इस पूरे में से 110 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बचेगा, ये हिस्सा मिल जाएगा हमको। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, तो 180, तो एंगल ए निकाल लेते हैं, इंटरनल वाले की बात करें। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्रीज माइनस, या फिर मैं इसको और ढंग से बोल सकता हूँ कि सही से नेमिंग कर दे अगर हम लोग, ठीक है, तो ये बाहर है और इधर ये बाहर है और इधर ये वाला हिस्सा बाहर है। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, थोड़ा नेमिंग हम लोग ढंग से करते हैं। सी है ये, और ये बी है, और ये ए है, ये 110 है, और ये 130 है, और हमारा ये 120 है। ठीक है, तो इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए सी, बी ए सी। तो एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज माइनस 110 के। वैसे ही हम बात करेंगे और कौन सा एंगल है, इसकी बात कर लेते हैं। तो एंगल ए सी बी, ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा, वही लीनियर पेयर से 180 माइनस 120 कर लो। वैसे ही हमारा ये वाला एंगल रह गया। तो एंगल इसका नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्रीज माइनस ये पूरा लीनियर पेयर है, 130 कर देंगे तो 130 डिग्रीज। तो 8 7 6 5 50 यहाँ आ जाएगा हमारा, और 8 में से बन जाएगा 70 यहाँ पर, 8 7 60 यहाँ पर। तो 70 60 और 50, तो क्या क्या आ गया, बी ए सी की बात करते हैं। बी ए सी मतलब ये हमारा आ गया 70, और ए सी बी ये हमारा आ गया 60, और ये आ गया हमारा 50। और हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो साइड्स आपस में अनइक्वल है, ठीक है, तो जैसे इसकी बात कर लूँ और इसकी बात कर लूँ, ठीक है, ये दोनों साइड कैसी आपस में अनइक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है, देखो सिंपल लॉजिक ये है ना कि जिसका एंगल बड़ा होता है ना, उसके अपोजिट वाली साइड बड़ी होती है। जैसे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये है, इसके अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट में क्या है, कौन सी साइड है, ये बी सी वाली साइड है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि बी सी सबसे बड़ी है। ठीक है, बी सी हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी, क्योंकि एंगल भी उसका सबसे बड़ा है। उसके अपोजिट का एंगल सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद क्या है, 60,
60 है ना, तो 60 के अपोजिट में क्या है, ए बी या बी ए, जो लिखना चाहो। मैं ए बी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ए बी बड़ा है। उसके बाद क्या है 50, 50 के अपोजिट में क्या है ए सी, तो मतलब ए सी फिर आखिरी में सबसे छोटा है। तो ये ऑर्डर है हमारा, बी सी ए बी ए सी, ठीक है। अच्छा, फिर तो हमसे बोल रखा है कुछ डाटा दिया हुआ है हमको, जो ये कुछ डाटा हमको दे रखा है, उसकी मदद से हमको क्या करना है, ये फिलअप करने हैं, इन सबको बताना है। जैसे पहला हमसे बोल रखा है कि एंगल है हमको 65 दे रखा है। अगर मैं ऐसा कुछ डायग्राम बना लूँ, इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, तो ए हमको दे रखा है 65, बी हमको दे रखा है 69, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर, 180 के बराबर हो। ए और बी हमको दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 65 प्लस 69 प्लस एंगल सी हमको निकालना है, इक्वल टू हमारा क्या होगा 180। इन दोनों को इधर ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 9 एक 10, 14 का 4 या 6 6 12 1 10, 134 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। इधर क्या 134 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 134। तो कर लेते हैं 180 माइनस 134, 6 बचेगा इधर, 7 4 46 बचेगा। तो एंगल सी हमारा क्या आ रहा है 46, ठीक है, एंगल सी हमारा क्या आ गया 46 डिग्रीज। ऐसे ही सेम लिखना है हमको। और हमसे क्या पूछा है, एक चीज़ और पूछा है क्या, कि ग्रेटर साइड कौन सी है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा वही हमारा सबसे, उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी। जैसे सबसे बड़ा एंगल है 69, इसके अपोजिट में हमको एक ही साइड दिख रही है ए सी, तो ए सी क्या है, सबसे बड़ी वाली साइड है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, इसका सेकंड वाला हमसे बोल रखा है सेम ऐसे ही है। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। सबके एंगल्स दे रखे हैं, ए हमको दे रखा है 79, बी हमको दे रखा है 31, तो हम लोग सी निकाल लेंगे वही एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये वन लिखा 31 लिखा, प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा 180 डिग्रीज के बराबर होगा। तो 9 + 1 10 हो जाए, जीरो हमारे ऊपर के 7 4 और 7 4 7 8 9 10 11, 7 4 11 होता है ना। तो प्लस एंगल सी इक्वल टू हमारा क्या देखा है 180, और इधर क्या था हमारा, इतना डिग्रीज प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो 180 डिग्रीज माइनस 110 हमारा क्या जाएगा, 10 में से बन जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी हमारा क्या आ जाएगा 70 डिग्रीज, ठीक है। तो ये 70 आ गया। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 79, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी साइड पूछा, तो सबसे छोटा एंगल निकाल लो। सबसे छोटी साइड पूछा ना, तो सबसे छोटा वाला एंगल देखो, और उसके अपोजिट में जो साइड होगी वही सबसे छोटी साइड होगी। तो ए सी हमारी क्या है, सबसे छोटी साइड है सेकंड वाले केस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 बोल रखा है, हमसे फिगर दे रखा है, हमसे बोला है कि एंगल्स को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड देख लेते हैं, ये एक साइड है, ठीक है। ए सी हमको दे रखा है, ए सी पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी है, ये हमको दे रखा है 2.7, ये हमको दे रखा है 4.9, ये हमको दे रखा है 4.7, ठीक है। तो इस साइड, ये सबसे क्या बोला, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ी साइड, बड़े से छोटा लिखना है, तो सबसे बड़ी साइड ये है हमारी 4.9, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बी सी ए, एंगल बी सी ए इज ग्रेटर देन, सबसे बड़ा एंगल यही होगा। फिर उसके बाद कौन सी सबसे छोटी, उससे छोटी साइड कौन है 4.7, इसके अपोजिट में जो एंगल होगा मतलब ये, तो ये एंगल कैसा होगा हमारा, उससे मतलब इसके बाद आएगा हमारा क्या, इसको कोई नाम देते हैं बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, ठीक है। एंगल बी ए सी, इसके बाद क्या है, सबसे छोटी साइड हमारी क्या है, ये वाली है। तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा, ठीक है, ए बी सी, सी है ये, ए बी सी, ए बी सी, फिर उसका नंबर आएगा, ठीक है। ये एंगल था, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। 7 का पूछ रहा है विच इज़ लॉन्गर, एल एम, ये एल एम हमारी बड़ी है, साइड की एम एन ये बड़ी है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी बड़ी हमसे पूछा है, हमको ये 58 दे रखा है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है हमसे, ये इस लाइन का मतलब कि, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब कि इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये 58 तो ये भी 58 होगा। अब यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं पाइथागोरस एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लेते हैं। वो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, मतलब कि एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन जो हमारा है 180 डिग्रीज के बराबर होने वाला है। तो एल की बात करते तो हमको नहीं दिया, एम की बात करते हैं ये 58 और ये भी 58 इक्वल्स टू 180 दे रखा है हमको, 8 8 16 और 5 5 10 116 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। इधर क्या है एंगल एल है, ठीक है, एल लिखा है। इसके बाद देख लेते हैं, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 116,
तो 6, 4 बचेगा, इसने उसको दिया 7 में से बन जाएगा 6 और 64। एंगल एल हमारा आ गया 64। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 64। हमसे क्या पूछा है कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है। देखो इनके अपोजिट एंगल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हमको साइड का लेंथ तो दे नहीं रखा। इसके अपोजिट में हमको कौन सा एंगल है, ये, ठीक है, और इसके अपोजिट में ये। तो इन दोनों एंगल को कंपेयर कर लो, कौन सा बड़ा एंगल, फिर 64 एंगल बड़ा है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड बड़ी है, ठीक है, एज कंपेयर टू 58। क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, हम लोगों ने पढ़े कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो अपोजिट साइड के इक्वल होता है। अगर इस पे डिपेंड करता है, अगर ये साइड हमारी बड़ी तब कहलाएगी अगर उसके अपोजिट एंगल बड़ा है। क्योंकि 64 बड़ा था तो 58 से तो हमारा एम एन क्या है, बड़ा है। ये लिखना है हमको। प्रोसेस हम लोग लिखेंगे बिकॉज एंगल एल इज ग्रेटर देन एंगल, क्या है उसको नाम क्या है, एन, ठीक है। देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि साइड अपोजिट, ये लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है। लिखा है द साइड अपोजिट टू इट ऑल्सो ग्रेटर, ठीक है, जो साइड होगी वो उसके अपोजिट, ठीक है, इस एंगल के अपोजिट वो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब एम एन जो है हमारा बड़ा है एल, क्या नाम था उसका, एम एन, एल एम, एल एम से, ठीक है। इसका सेकंड देख लेते हैं हम लोग। हमसे बोल रखा है कि पी क्यू या पी आर इफ कौन सा बड़ा है, पी क्यू या फिर पी आर। अगर क्यू हमारा पैरेलल है आर टी के, ठीक है, कुछ हमको ऐसे दिखा है आर क्यू, यहाँ पे कहीं आर और ये एस, ये ऐसे गया है, फिर तो ये हमको दे रखा है 42 डिग्रीज, ये हमको दे रखा है 80 डिग्रीज, ये साइड पैरेलल है इस साइड के, और ये पी देखा है नाम। तो हमसे पूछा है पी क्यू और पी आर, पी क्यू मतलब ये और पी आर मतलब ये, इन दोनों में से कौन सी बड़ी होने वाली है, इनकी अपोजिट एंगल पे डिपेंड करता है। 7 का सेकंड हमको दे रखा है, कुछ डायग्राम देख लेते पहले। एक ट्रायंगल है और उसमें एक और ट्रायंगल, ठीक है। 42 हमको ये दे रखा है और ये हमको दे रखा है 80 डिग्रीज, ठीक है। ये लाइन जो है क्यू पी, क्यू पी पैरेलल है हमारे आर टी के, ये आर है और ये टी है, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल है एक दूसरे के, और ये एस है, ये पी है, ये क्यू है और ये पी है। हमको बताना है पी क्यू और पी आर, पी क्यू बड़ा होगा कि पी आर बड़ा होगा। कोई लेंथ वेंथ दे नहीं रखी हमको, तो हम लोग को एंगल पर डिपेंड होना पड़ेगा। पी क्यू की बात करें मतलब ये, इसके अपोजिट में एंगल कौन सा दिख रहा है, मतलब ये इस पे डिपेंड करता है कि ये एंगल कैसा है। और पी आर की बात करते हैं मतलब ये, मतलब इस पे डिपेंड करता है कि ये साइड कितनी बड़ी है, ठीक है। तो मतलब कि इस ट्रायंगल को हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन क्या है हमारी ना, इस लाइन के पैरेलल है। थोड़ा मैं कलर चेंज, हाँ, ये लाइन हमारी क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। तो ये जो साइड है हमारी, ये हमारी कैसी वर्क करेगी, एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो उसका ये जो एंगल है और ये जो एंगल है आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मतलब एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ठीक है, पी आर टी इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। तो ये एंगल कितना आ गया, 80 आ गया हमारा। और उसके बाद क्या है, ये हमारा क्या है, ये 80 है और ये कितना है, 42 है। ये 80 है और ये 42 है। और ये कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसा एंगल बनाती है, स्ट्रेट एंगल बनाती है जो कि होता है 180 का। अगर ये पूरा 180 का है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये इतना 80 है और इतना 42 है। तो 180 में से अगर मैं 80 माइनस 80 को जोड़ 80 को और 42 को प्लस करके मैं क्या करूँ, 180 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी मिल जाएगा हमको 180 माइनस। कैसे लिखा, वही लीनियर पेयर बोल दो इसको, ठीक है, लीनियर पेयर हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, लीनियर पेयर बोल दो या फिर वही स्ट्रेट एंगल, कुछ भी लिख दो।
180 डिग्रीज माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, 8 4 12, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 10 9 8, 8 लिखा है ठीक है, और 7 6 5 और 58 डिग्रीज। तो ये हमारा क्या आ गया, 58 आ गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, पी क्यू आर ट्रायंगल की बात करते हैं। ये टी आ गया, ये 58 आ गया, ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल कैसे निकलेगा, एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल का नाम क्या था, पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या है, एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, इसका रीजन क्या होगा, एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्यू का वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, तो एंगल क्यू पड़ा रहने दो। आर की अभी वैल्यू निकाले हैं 58 और 80। ठीक है, 58 इसका है और 80 इसका है। क्वेश्चन में क्या है, 180 डिग्रीज। इन सबको ऐड करके उधर 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 13। ठीक है, प्लस एंगल क्यू, इसके क्वेश्चन में क्या है 180, इधर प्लस में था 138, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 138, इधर क्या आ गया, एंगल क्यू आ गया। ठीक है, 180 में से 8 9 10 2 बचेगा, 7 6 5 4 बचेगा, 42 डिग्रीज। ठीक है, तो अब एंगल क्या है हमको दिख रहा है, एंगल क्यू हमको 42 दिख रहा है, और एंगल एंगल आर हमारा, मतलब कि आर हमारा क्या था, ये एंगल आर हमारा क्या था, 58 था। कौन सा बड़ा है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या हमको दिख रहा है कि एंगल आर हमारा क्या है, एंगल आर हमारा क्या दिख रहा है, बड़ा है एंगल क्यू से। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो साइड है पी आर, पी आर बड़ी होगी पी क्यू से। ठीक है, पी आर बड़ी होगी पी क्यू से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अपोजिट एंगल अगर बड़े होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। इसका ए बी हमसे पूछ रहा है, ए बी बड़ा है कि बी डी बड़ा है। ए बी हमारा ये है और बी डी हमारा ये है। ठीक है, ये साइड क्या है, पैरेलल है इस साइड के, तो हमारा ये कैसा वर्क करेगा, ये जो डायगोनल कैसा वर्क करेगा, एज अ ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब ये जो 96 डिग्री हमको ये जो एंगल दे रखा है, ये हमारा क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्सल में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखा है, अब देखो यहाँ पर साइड की कोई हमको दे नहीं रखा मैग्नीट्यूड, तो इनके एंगल, इनके अपोजिट एंगल पे डिपेंड करेगा कि ये कितने, मतलब इनका साइज़ क्या है। ठीक है, हमसे पूछा है ए बी बड़ा है कि बी डी बड़ा है। ठीक है, ए बी और डी सी क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया था, इस एंगल के इक्वल हो गया था। अब बी डी किसका किसका पता करना है, बी डी और ए बी। देखो ए बी और बी डी, देखो बी डी का एंगल जो है, बी डी का कोई साइड का लेंथ नहीं दे रखा, तो इसके अपोजिट एंगल पे डिपेंड करेगा। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये 73 वाला, और इसके अपोजिट में क्या है, इस साइड के अपोजिट में कौन सा है, ये 96 वाला। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है देख लो, हमको दिख रहा है कि 96 बड़ा है साफ साफ। तो एंगल क्या नाम है इसका, एंगल डी, एंगल डी हमारा क्या है, 96। देयरफॉर देखो एंगल डी हमारा 96 है, जो कि बड़ा है एंगल ए से, और एंगल कितना है, 73। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि इनके अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, आपस में इक्वल होगी, उसी उसी हिसाब से होगा। तो हमारा बी डी जो है ना, वो बड़ा होगा ए बी से। लेकिन एक तरीका ये इधर, ठीक है, पहले हम बता देंगे ए बी पैरेलल डी ई है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बी डी हमारा एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बता देना कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया। फिर बताना कि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइड्स के अपोजिट एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन सी साइड बड़ी होगी। ठीक है, आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अगर ये एंगल बढ़ता जाएगा तो ये साइड कैसी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, और एक कैसा एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमको दिखानी है जो कि इधर ये मैंने दिखा दिया हूँ, सेम वैसी चीज़। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है पी बी और पी सी
इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। पी बी की बात करते हैं, ये पी बी बड़ा है कि पी सी बड़ा है। एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में उनके अपोजिट, देखो इसकी इसकी कोई लेंथ नहीं दे रखी है, ठीक है, पी बी की कोई लेंथ नहीं दे रखी, पी सी की कोई लेंथ नहीं दे रखी, तो इनके अपोजिट एंगल पे डिपेंड करता है। मतलब पी सी का जो पी सी ये है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। इस पे डिपेंड करता है कि इस साइड की लेंथ क्या होगी। अगर एंगल बढ़ता जाएगा तो ये ट्रायंगल का ये वाली साइड पी सी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर एंगल बी बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है, तो साइड पी बी नाम है ना, पी सी नाम है, पी सी भी हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। तो इनके अपोजिट एंगल पर डिपेंड करता है, और पी बी का अपोजिट क्या है, ये एंगल सी वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या बोल रखा है हमको। बोल रखा है पी बी और पी सी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल बी और सी को। मतलब पी बी, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल और इस एंगल को। वैसे ही पीसी क्या कर रहा है, इस एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल पूरा, चलो इसको x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ, ठीक है। और ये अगर y होगा तो ये भी y होगा। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ एंगल्स हमको दे रखे हैं, जैसे ये 118 दे रखा है। ये हमारा कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, 180 डिग्रीज की होती है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर बोल दो या फिर बोल दो साफ साफ वही स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एम बी ए, ठीक है, एंगल एम बी ए प्लस एंगल ए बी पी और एंगल बी पी बी सी, ठीक है, प्लस पी बी सी एंगल। इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर, 180 के बराबर का। इसमें से दो तो एक्स है, और ये हमको 118 दे रखा है, प्लस इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 180 डिग्रीज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 118, ठीक है, और यहाँ पर जगह 2 और 7 6 62 डिग्रीज। एक्स इधर 2 का था मल्टीप्लाई में था, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6 2 1 2, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 31 आ गई। मतलब ये एंगल हमारा 31 आ गया। अब हमको कौन सा एंगल निकालना है, देखो ये एंगल 31 आया तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब हमको ये एंगल निकालना है। देखो हमको कौन सा एंगल दे रखा है, ये, ठीक है, ये एंगल हमको दे रखा है। देखो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। इसके अपोजिट का एंगल्स का सम के बराबर होगा, ठीक है। यह इससे क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी लीनियर पेयर अगर लगा लें तो ये एंगल निकलेगा। और हाँ, देखो काम करते हैं, यहाँ पर लीनियर पेयर लगा लेते हैं तो ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल पता चल गया, ये दोनों 31 थे, तो हम लोग ये एंगल बड़ा वाला निकाल लेंगे। ये बड़े ट्रायंगल की बात करना, ए बी सी की हम बात कर रहे हैं। पहले हम लोग लीनियर पेयर से क्या करते हैं कि ये एंगल निकाल लेते हैं। तो एल ए बी, ठीक है, एंगल एल ए बी प्लस एंगल बी ए सी, ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 से। बी ए सी वही, कैसे, वही लीनियर पेयर। तो एल ए बी हमको क्या दे रखा था, 126, ठीक है। 126 प्लस, चलो एंगल बी ए सी ही लिखा रहने देता हूँ, इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 180। इधर 126 प्लस में था, उधर जाकर डिवाइड माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 126 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एंगल बी ए सी। और 6 4 7 6 5, तो 54 डिग्रीज बचेगा यहाँ पर ये। अब इस बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 54 हो गया, ये वाला एंगल 31 था, ये वाला एंगल 31 था, दोनों को ऐड कर लो, 31 क्या हो जाएगा, 2 और 62 हो जाएगा। तो ये पूरा कितने का होगा, 62 का होगा, ठीक है, 62 का होगा। ये बड़ा वाला, ठीक है। और ये हमको पता, अब इस बड़े से ट्रायंगल में बात करते हैं, मतलब ये इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इस बड़े से ट्रायंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, और ये एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। तो इस एंगल की जगह हम लोग लिखेंगे 2y, वाई प्लस वाई 2y होगा ना, इस साइड की बात कर रहे हैं, वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और इधर क्या होगा, 31 प्लस 31 क्या होगा, 62 हो जाएगा, ऊपर 54 दिया ही है। तो इन ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे, ढंग से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस
एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। कैसे? अब की बार क्या रीज़न है, सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेना अपना, ठीक है। ए हमको दे रखा है 54 अभी निकाला हम लोग ने, बी हम लोग का 62 आ गया था, 31 प्लस 31 क्या हो जाएगा 62, प्लस एंगल सी हम लोग ने देखा वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू क्या होगा 180, ये 180 लिखा। इन दोनों का ऐड कर दो, 4 2 6 और 6 5 11 प्लस 2y इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्रीज। इधर क्या था प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 116 और इधर क्या बचेगा 2y, ठीक है। तो 6 4 साइन में सुन गया तो 64, 2y इक्वल्स टू 64, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64/2, 2 मल्टीप्लाई में था ना y के साथ, तो इधर आके डिवाइड, 2 3 या 6 2 2 या 4, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो y हमारा क्या आ गया 32। दोनों कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि दोनों के अपोजिट एंगल पर डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा होगा। ये हमारा क्या आ गया था 31, जबकि ये आ रहा है हमारा 32, 32 इसका आ रहा है, इसके अपोजिट में कौन सा है PB, तो 32 के अपोजिट में PB है, मतलब PB बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल सी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हम लोग एंगल अंदर वाले क्या है BCP या PCB बोल देते हैं, PCB, ठीक है। तो एंगल PCB ग्रेटर देन एंगल PBA, PB क्या था, PCB था और कहाँ गया, PCB था और PBC था, PBC था, ठीक है, PBC। तो PCB हमारा था 32 और PBC हमारा था 31। तो PCB के अपोजिट में क्या है, फिर से आते हैं, PCB मतलब इस एंगल की बात करें, इसके अपोजिट में क्या है PB, तो PB बड़ा है, मतलब PB ग्रेटर, देयरफॉर लिखना, और इधर PB इज ग्रेटर देन PC, और रीजन क्या लिखोगे वही, अपोजिट साइड्स डिपेंड ऑन अपोजिट एंगल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स का जो रेशियो होता है अपोजिट एंगल्स के रेशियो पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं इसका। ए बी हमसे पूछ रहा है, ए बी बड़ा है कि बी डी बड़ा है। ए बी हमारा ये है और बी डी हमारा ये है, ठीक है। ये साइड क्या है, पैरेलल है इस साइड के, तो हमारा ये कैसा वर्क करेगा, ये जो डायगोनल कैसा वर्क करेगा, एज अ ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब ये जो 96 डिग्री हमको ये जो एंगल दे रखा है, ये हमारा क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसवर्सल में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखा है, अब देखो यहाँ पर साइड की कोई हमको दे नहीं रखा मैग्नीट्यूड, तो इनके एंगल, इनके अपोजिट एंगल पर डिपेंड करेगा कि ये कितने, मतलब इनका साइज़ क्या है, ठीक है। हमसे पूछा है ए बी बड़ा है कि बी डी बड़ा है, ठीक है। ए बी और डी सी क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया था, इस एंगल के इक्वल हो गया था। अब बी डी किसका किसका पता करना है, बी डी और ए बी। देखो ए बी और बी डी, देखो बी डी का एंगल जो है, बी डी का कोई साइड का लेंथ नहीं दे रखा, तो इसके अपोजिट एंगल पे डिपेंड करेगा। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये 73 वाला, और इसके अपोजिट में क्या है, इस साइड के अपोजिट में कौन सा है, ये 96 वाला, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है देख लो, हमको दिख रहा है कि 96 बड़ा है साफ साफ। तो एंगल क्या नाम है इसका, एंगल डी, एंगल डी हमारा क्या है 96, देयरफॉर देखो एंगल डी हमारा 96 है, जो कि बड़ा है एंगल ए से, और एंगल कितना है 73। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि इनके अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, आपस में इक्वल होगी, उसी हिसाब से होगा। तो हमारा बी डी जो है ना वो बड़ा होगा ए बी से। लेकिन एक तरीका ये इधर, ठीक है, पहले हम बता देंगे ए बी पैरेलल डी ई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बी डी हमारा एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बता देना कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया। फिर बताना कि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइड्स के अपोजिट एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन सी साइड बड़ी होगी, ठीक है। आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अगर ये एंगल बढ़ता जाएगा तो ये साइड कैसी बड़ी होती जाएगी, ठीक है।
और एक कैसा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमको दिखानी है जो कि इधर है। ये मैंने दिखा दिया हूँ, सेम वैसी चीज़। और क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है पीबी और पीसी इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। पीबी की बात करते हैं, ये पीबी बड़ा है कि पीसी बड़ा है। एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में उनके अपोजिट, देखो इसकी इसकी कोई लेंथ नहीं दे रखी है, ठीक है। पीबी की कोई लेंथ नहीं दे रखी, पीसी की कोई लेंथ नहीं दे रखी, तो इनके अपोजिट एंगल पे डिपेंड करता है। मतलब पीसी का जो पीसी ये है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। इस पे डिपेंड करता है कि इस साइड की लेंथ क्या होगी। अगर एंगल बढ़ता जाएगा तो ये ट्रायंगल का ये वाली साइड पीसी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर एंगल बी बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है, तो साइड पीबी नाम है ना, पीसी नाम है, पीसी भी हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। तो इनके अपोजिट एंगल पर डिपेंड करता है। और पीबी का अपोजिट क्या है, ये एंगल सी वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या बोल रखा है। हमको बोल रखा है पीबी और पीसी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल बी और सी को। मतलब पीबी, ये वाली जो लाइन है, ये ये जो लाइन है, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल और इस एंगल को। वैसे ही पीसी क्या कर रहा है, इस एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल पूरा, चलो इसको x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ, ठीक है। और ये अगर y होगा तो ये भी y होगा। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ एंगल्स हमको दे रखे हैं, जैसे ये 118 दे रखा है। ये हमारा कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, 180 डिग्रीज की होती है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर बोल दो या फिर बोल दो साफ साफ वही स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एम बी ए, ठीक है। एंगल एम बी ए प्लस एंगल ए पी, ए बी पी, ए बी पी, और एंगल बी पी बी सी, ठीक है, प्लस पी बी सी एंगल। इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर, 180 के बराबर का। इसमें से दो तो एक्स है, और ये हमको 118 दे रखा है, प्लस इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 180 डिग्रीज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 118, ठीक है। और यहाँ पर जगह 2 और 7 6 62 डिग्रीज। एक्स इधर 2 के था मल्टीप्लाई में था, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6, 2 1 2। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 31 आ गई। मतलब ये एंगल हमारा 31 आ गया। हमको कौन सा एंगल निकालना है, देखो ये एंगल 31 आया तो ये भी हमारा क्या जाएगा, 31 आ जाएगा। अब हमको ये एंगल निकालना है। देखो हमको कौन सा एंगल दे रखा है, ये, ठीक है, ये एंगल हमको दे रखा है। देखो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। इसके अपोजिट का एंगल्स का सम के बराबर होगा, ठीक है। यह इससे क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी लीनियर पेयर अगर लगा लें तो ये एंगल निकलेगा। और हाँ, देखो काम करते हैं, यहाँ पर लीनियर पेयर लगा लेते हैं तो ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल पता चल गया, ये दोनों 31 थे, तो हम लोग ये एंगल बड़ा वाला निकाल लेंगे। ये बड़े ट्रायंगल की बात करना, ए बी सी की हम बात कर रहे हैं। पहले हम लोग लीनियर पेयर से क्या करते हैं कि ये एंगल निकाल लेते हैं। तो एल ए बी, ठीक है, एंगल एल ए बी प्लस एंगल बी ए सी, ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 से। बी ए सी वही, कैसे, वही लीनियर पेयर। तो एल ए बी हमको क्या दे रखा था, 126, ठीक है। 126 प्लस, चलो एंगल बी ए सी ही लिखा रहने देता हूँ, इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 180। इधर 126 प्लस में था, उधर जाकर डिवाइड माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 126 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एंगल बी ए सी। और 6 4 7 6 5, तो 54 डिग्रीज बचेगा यहाँ पर ये। अब इस बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 54 हो गया, ये वाला एंगल 31 था, ये वाला एंगल 31 था, दोनों को ऐड कर लो, 31 क्या हो जाएगा, 2 और 62 हो जाएगा। तो ये पूरा कितने का होगा, 62 का होगा, ठीक है, 62 का होगा। ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है। और ये हमको पता, अब इस बड़े से ट्रायंगल में बात करते हैं, मतलब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इस बड़े से ट्रायंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, और ये एंगल निकाल लेते हैं हम लोग।
तो इस एंगल की जगह हम लोग लिखेंगे 2y, वाई प्लस वाई 2y होगा ना, इस साइड की बात कर रहे हैं, वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और इधर क्या होगा 31 प्लस 31 क्या होगा 62 हो जाएगा, ऊपर 54 दिया ही है। तो इन ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे ढंग से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। कैसे? अब की बार क्या रीज़न है, सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेना अपना, ठीक है। ए हमको दे रखा है 54 अभी निकाला हम लोग ने, बी हम लोग का 62 आ गया था, 31 प्लस 31 क्या हो जाएगा 62, प्लस एंगल सी हम लोग ने देखा वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू क्या होगा 180, ये 180 लिखा। इन दोनों को ऐड कर दो, 4 2 6 और 6 5 11 प्लस 2y इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्रीज। इधर क्या था प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 116 और इधर क्या बचेगा 2y, ठीक है। तो 6 4 साइन में सुन गया तो 64, 2y इक्वल्स टू 64, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64/2, 2 मल्टीप्लाई में था ना y के साथ, तो इधर आके डिवाइड, 2 3 6 2 2 4, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो y हमारा क्या आ गया 32। दोनों कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि दोनों के अपोजिट एंगल पर डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा होगा। ये हमारा क्या आ गया था 31, जबकि ये आ रहा है हमारा 32, 32 इसका आ रहा है, इसके अपोजिट में कौन सा है PB, तो 32 के अपोजिट में PB है, मतलब PB बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल सी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हम लोग एंगल अंदर वाले क्या है BCP या PCB बोल देते हैं, PCB, ठीक है। तो एंगल PCB ग्रेटर देन एंगल PBA, PB क्या था PCB था और कहाँ गया, PCB था और PBC था, PBC था, ठीक है, PBC। तो PCB हमारा था 32 और PBC हमारा था 31। तो PCB के अपोजिट में क्या है, फिर से आते हैं, PCB मतलब इस एंगल की बात करें, इसके अपोजिट में क्या है PB, तो PB बड़ा है, मतलब PB ग्रेटर, देयरफॉर लिखना, और इधर PB इज ग्रेटर देन PC, और रीजन क्या लिखोगे वही, अपोजिट साइड्स डिपेंड ऑन अपोजिट एंगल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स का जो रेशियो होता है अपोजिट एंगल्स के रेशियो पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हमसे बोल रखा है BAD हमको 59 दे रखा है, ये हमको 59 दे रखा है, ये एंगल हमको 32 दे रखा है। बोला है ये जो BD है, ठीक है, थोड़ा ये जो BD है, BD ये साइड हमारी क्या है इक्वल है इस साइड के। तो हमको ये बताना है कि ACB कितना है, ये ACB, हाँ सही। तो ये एंगल हमको बताना है, और बताना है कि BD बड़ा है या DC बड़ा है, ठीक है। ये BD बड़ा है हमारा कि ये DC बड़ा है, ठीक है, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो इसको बताना बहुत आसान है, भले इनका लेंथ नहीं दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी साइड का अपोजिट एंगल पे डिपेंड करता है। अगर इनका लेंथ नहीं दे रखा तो उनके साइड के अपोजिट एंगल पे डिपेंड करता है कि उनका साइज़ कैसा होगा, ठीक है। तो इसका एंगल आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि BAD मतलब कि ये एंगल हमारा एंगल BAD जो है बड़ा है हमारा किससे, DAC से, लिख लेता हूँ DAC, जबकि हमारा केवल 32 है, ये हमारा 59 है। तो इनके अपोजिट साइड की बात करते हैं, मतलब BD, इधर क्या लिखेंगे BD भी बड़ा होगा हमारा DC से, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती तो बुक में लिखा होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के नाम। और इसके बाद बात करते हैं और क्या निकालना है हमको, इधर बात करते हैं एंगल की, इस एंगल को निकालना है हमको। हमसे बोला है ये साइड के इक्वल है, अब इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये 59 तो ये भी 59 होगा। अब इस बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, तुम इसको छोड़ ही दो, ठीक है। इस बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ये ABC ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें ये जो बड़ा है ये वाला साइड है, एंगल A की बात करें, मतलब 59 प्लस 32 दोनों मिला करके एंगल A बनेगा। एंगल B की बात करते हैं तो ये केवल 59 है एंगल C, जबकि यहाँ आपको निकालना है, तो यही करते हैं।
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहती है कि एक ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ना वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, एंगल ए की बात करते हैं, एंगल ए मतलब कि 59 प्लस 32। एंगल बी की बात करते हैं तो 59 होगा, प्लस एंगल सी की बात करते हैं, यहाँ लिख लेना चाहे एंगल बी हमारा क्या है, एंगल बी हमारा क्या है 59 है। और ठीक है, यहाँ पर बता लेना दो अपने से कि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं, मैंने इधर कहीं दिखाया है, चलो छोड़ो। ठीक है, ये बताया मैंने, ठीक है। और क्या बता रहा था, हाँ एंगल सी की बात करते हैं, तो 59 प्लस 30 सही लिखा है, ठीक है। तो एंगल सी को सी लिखा रहने कोस टू क्या लिखा है 180 डिग्री, इन दोनों का ऐड करते हैं 9 10 11 1 यहाँ हमारे ऊपर कैरी 5 प्लस 1 6 6 3 9, ठीक है 91 प्लस 59 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। इन दोनों का ऐड करते हैं 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 0 यहाँ 1 पर क्या 9 प्लस 1 10 10 5 15 150 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। और एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180, इधर क्या था हमारा 150 क्या था, इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 150 डिग्रीज, 5 6 7 8 30 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल सी हमारा क्या आ गया 30। एंगल सी का मतलब वही है कि ए बी सी बोलो, हाँ मतलब ए सी बी बोलो, ठीक है, या एंगल सी बोलो या डी सी ए बोलो या ए सी डी बोलो, वही चीज़ है सब, ठीक है।